हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फिर ऐसा लगेगा कि सर ये एक्सरसाइज हमारा नहीं हुआ है। राइट, पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या डिस्क्राइब करना है? पोजीशन। किसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना है आपको? टेबल लैम्प की। कहाँ पर है वो? आपके स्टडी टेबल पर है। अच्छा, किसको डिस्क्राइब करना है? अनदर पर्सन को। तो ध्यान से देखो, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो वो आपका टेबल है। ओके, आप यहाँ पर बैठे हो, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर बैठे हो। ओके, ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ़्ट साइड होगा, और यहाँ पर आपका मान लो कि लैंप है, और यहाँ पर आपका दोस्त बैठा हुआ है जिसको आपको पोजीशन बताना है लैंप का। तो हम क्या करेंगे? बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब चाहो तो राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस लैंप की पोजीशन को बताने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका डिस्टेंस हम मान लो कि x मीटर ले लेते हैं। ओके, आप चाहो तो 10 मीटर, 25 मीटर, कोई भी ले सकते हो। राइट, ओके, तो ये हमने क्या ले लिया? x मीटर। या तो आप चलो, आपको जो आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में उसके हिसाब से ले लेते हैं। ये 25 मीटर हो गया। आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई टेबल आपका कितना बड़ा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया? लेफ़्ट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लैंप तक, जिसका डिस्टेंस क्या था? या तो x मीटर या तो 25 मीटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से जहाँ से हम बैठे हैं वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको हम मान लेते हैं कि 30 मीटर है ये। ओके, तो अब आप अपने लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो? देखो, मैं आपको बताऊं कि पोजीशन। ओके, तो पहले हम x मीटर ले लेते हैं। कितना है? 25, और कॉमा ये कितना है? 30। तो ये आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो आप। 25 मीटर, ये दोनों मीटर में है या सेंटीमीटर में? टेबल है तो चलो सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, एंड 30 यानी 30 फ्रॉम द फ्रंट। ये आपका क्या होगा? फ्रंट होगा। राइट, यहाँ पर आप बैठे हो तो सीधी बात है ये फ्रंट होगा। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने एक्स वाई लिया है तो किस तरीके से मेजर बता सकते हो पोजीशन? एक्स वाई। ओके, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होगा। तो लेफ्ट से x सेंटीमीटर और फ्रंट से y सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको अपनी पोजीशन बता सकते हो। राइट, अच्छा, इसको वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लैम्प कैन बी डिस्क्राइब्ड। नंबर 1, मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम लेफ्ट एज। ये जो लेफ्ट है वहाँ से आप लैम्प का डिस्टेंस मेजर करो तो वो सपोज कितना है? x सेंटीमीटर या तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट से ये लैंप का मेजर डिस्टेंस करो आप तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ लैंप फ्रॉम फ्रंट एज। फ्रंट एज से मेजर करो तो वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर या तो y। ओके, यहाँ पर हमने y सेंटीमीटर लिखा है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन कैसे बताओगे आप? x सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज, यानी x सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, एंड y सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट एज। ओके, तो x सेंटीमीटर हमारा कितना है? 25, और ये फ्रंट से कितना है? 30 है। ओके, अच्छा, अब इसको दूसरी तरीके से भी बता सकते हो कि पहले ये लिख सकते हो आप 30 सेंटीमीटर, ये पहले भी लिख सकते हो, और ये 25 सेंटीमीटर बाद में भी लिख सकते हो। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो भी मैंने आपको बता दिया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए आपको टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीट प्लान। आपको एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। ओके, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है जो कहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along north south direction and east west direction। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड। एक रोड क्या बता रहा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और दूसरा ईस्ट वेस्ट।
तो ये एक रोड है जो नॉर्थ साउथ बता रहा है आपको, और ये दूसरा है आपको क्या बता रहा है, ईस्ट वेस्ट बता रहा है। ओके, क्वेश्चन को आगे देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। ऑल अदर स्ट्रीट्स, यानी इनके अलावा ये तो मेन रोड है, अब बीच में स्ट्रीट्स है, गलियां है, ध्यान से देखो। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। ओके, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 5-5 स्ट्रीट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी ये 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी नॉर्थ से साउथ में भी 5 स्ट्रीट और ईस्ट से वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट। आगे क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ये आपको स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ओके, जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो स्केल का यूज करेंगे, बट नोटबुक में तो जरूरत नहीं है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हमने ये मॉडल ड्रॉ कर दिया सिटी का, राइट। ओके, ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड स्ट्रीट, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। इस तरीके से आप एरो लगा दोगे, राइट, ऊपर भी और नीचे भी इसी तरीके से। तो आपको यहाँ पर 5 स्ट्रीट ड्रॉ करना है। ये 5 स्ट्रीट देख रहे हो आप, ये 5 स्ट्रीट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है, और ये 5 स्ट्रीट देख रहे हो आप, आपको ईस्ट वेस्ट बता रहा है। ओके, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन्स। तो हमने सिंगल लाइन से ही उसको बताया है। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट इस लाइन पे आता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं, चलो। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred following manner. हर एक क्रॉस स्ट्रीट को किस तरीके से बताया गया है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट्स एट सम क्रॉसिंग, उसको किस तरीके से इंडिकेट किया है, 2, 5। अब ये 2, 5 क्या है, देखो ये 2 यानी सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और 5 किसके लिए है, ईस्ट वेस्ट। यानी जो कॉमा दिए हुए हैं आपको, उसमें जो पहला नंबर होगा, जैसे ये दिया हुआ है 4, 3, तो फोर्थ किसके लिए लोगे आप, पहला किसकी, देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके लिए है, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ के लिए 4 बताएगा, और ये 3 किसके लिए बताएगा, ईस्ट वेस्ट के लिए बताएगा। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड 4, 3। पहले हम 2, 5 को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 2 नॉर्थ और साउथ की तरफ, ये 2 और 2, 5 बताना है हमें। 2, 5 कहाँ पर है, तो 2 हम कहाँ पे देखेंगे, नॉर्थ साउथ, और 5 कहाँ पर देखेंगे हम, ईस्ट वेस्ट। तो 2 ये हमने नॉर्थ साउथ में देखा, ये 2 और 5। ओके, इसको यहाँ पे उल्टा नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ध्यान से देखो, क्यों उल्टा देखें, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ में हम यहाँ पर 1, 2, 3, फिर यहाँ से 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 2 ये और 5 ये, यानी ये स्ट्रीट होगा कौन सा, 2, 5। 2 यहाँ पर और 5 यहाँ से। 2 किसके लिए है, नॉर्थ साउथ के लिए, और 5 किसके लिए, ईस्ट और वेस्ट के लिए। इसी तरीके से हमें क्या बताना है, 4, 3। तो फोर्थ हम कहाँ पे देखेंगे, नॉर्थ साउथ पे, और 3 कहाँ पे देखेंगे, ईस्ट वेस्ट पे। तो 4 ये रहा जो नॉर्थ साउथ है, और 3 ये रहा यानी यहाँ पर। तो आपका ये कौन सा पॉइंट होगा, 4, 3 होगा। ओके, इसी तरीके से आपको क्या बताना है, 3, 4। तो 3 हम कहाँ पे दिखेंगे, नॉर्थ साउथ पे, और 4th कहाँ पे देखेंगे, ईस्ट वेस्ट पे। तो 3, 4, तो ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे आएगा 3, 4। ओके, तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया जो हमें ड्रॉ करना था, राइट। तो यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसमें एक लाइन मैंने लिखा है, देयर आर यूनिकली यानी एक ही, फाउंड एक ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन्स वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम। तो 2 लाइन स्ट्रीट करोगे तो उसके लिए आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। थैंक यू।